नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 2 से 3 सालों में हरियाणा की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। इस समय हरियाणा में ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री और रोजगार को एक नई दिशा देंगे। इसमें नया मेट्रो नेटवर्क, विश्व स्तरीय बिजनेस सिटी, आधुनिक एयरपोर्ट और माल ढुलाई के लिए नई रेलवे लाइन जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा के 6 सबसे बड़े अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में। वे कहाँ बन रहे हैं, कितना समय पूरा लगेगा उनको बनने में, कब तक तैयार हो सकते हैं बनने में। सबसे ज़रूरी बात है आम लोगों को इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है राज यादव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद राज। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट कर दें कि आप मुझे कहां से देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत है गुरुग्राम मेट्रो से। गुरुग्राम आज देश के सबसे बड़े आईटी और कॉरपोरेट शहरों में शामिल है, लेकिन बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के कारण वहाँ रोजाना लोगों को घंटों जामों में फंसना पड़ता है। इसी समस्या के कारण इसको कम करने के लिए नई गुरुग्राम मेट्रो परियोजना पर काम शुरू किया गया है। यह नई लाइन मिलीनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक जाएगी और कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगी। इसके बनने के बाद लाखों लोगों को रोजाना तेज और सुविधाजनक सफ़र मिलेगा। इसमें कारों की संख्या कम हो जाएगी और ट्रैफिक घटेगा और प्रदूषण भी बहुत कम यहाँ पर होगा। विशेषज्ञों का मानना यह है कि परियोजना गुरुग्राम की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परियोजनाओं में से एक होने वाली है। नंबर 5, हिसार एयरपोर्ट। अब बात करते हैं हिसार एयरपोर्ट की। हरियाणा लंबे समय से अपना बड़ा कमर्शियल एयरपोर्ट चाहता था। अब हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब रनवे का विस्तार किया जा चुका है और आधुनिक तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ से कई घरेलू उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इसमें पश्चिमी हरियाणा के लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा, उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा और हजारों रोजगार इससे पैदा होने वाले हैं। तो ये है हिसार एयरपोर्ट। नंबर 4, हरियाणा ऑर्बिटिकल रेल कॉरिडोर। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो शायद सबसे ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये है हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली के बाहर एक नया रेल नेटवर्क तैयार करना है, ताकि मालगाड़ियों और औद्योगिक परिवहन को नई दिशा मिल सके। यह कॉरिडोर पलवल, मानेसर, सोनीपत सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसमें उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत कम होगी, माल ढुलाई तेज होगी, सड़कों पर ट्रकों का दबाव भी कम होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परियोजना हरियाणा के औद्योगिक विकास में एक नया बदलाव देखने को मिलने वाला है। नंबर 3, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। अब आते हैं उस परियोजना पर जिसे हरियाणा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। गुरुग्राम में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी यह सिर्फ एक कॉलोनी नहीं बल्कि विश्व स्तरीय बिजनेस हब होगा। यहाँ पर आधुनिक ऑफिस, होटल, शॉपिंग सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, ग्रीन स्पेस और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां निवेश करें। अगर यह योजना सफल होती है तो हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे गुड़गांव की पहचान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फ़िलहाल भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, साइबर सिटी और मिलीनियम सिटी जैसे कहते हैं वहाँ पर, लेकिन इसके बाद और ज़्यादा मजबूती से गुरुग्राम भारत के अंदर पड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। नंबर 2 पर है दिल्ली कुंडली रोड लाइन मेट्रो एक्सटेंशन। दिल्ली मेट्रो को हरियाणा तक और आगे बढ़ाने की योजना भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी को देखते हुए रेड लाइन के विस्तार से दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा और आसान हो जाएगी। इस परियोजना से रोजाना लाखों यात्रियों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भी तेज होगी। तो ये है दिल्ली कुंडली रोड लाइन मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो कि दूसरे नंबर पर हमारी वीडियो में है। तो इससे ये फ़ायदा होने वाला है भविष्य में। नंबर 1 पर है द्वारका एक्सप्रेसवे। अब बात करते हैं हरियाणा के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट की,
जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे। इसको कौन नहीं जानता। द्वारका एक्सप्रेसवे को तो मेरी समझ से सभी लोग जानते होंगे या फिर सुना होगा। इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा तैयार भी हो चुका है, जबकि कई स्थानों पर कनेक्टिविटी और सहायक कार्य अभी भी जारी हैं। इसके आसपास नए फ्लाईओवर, इंटरचेंज और शहरी विकास परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं। जैसे कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे गए होंगे तो आपको पता होगा कि उसके आसपास कितनी ज़्यादा फ्लैट और बिल्डिंग्स बन चुके हैं, जो द्वारका के एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साइड से। ऐसा लगता है जैसे कि किसी फॉरेन सिटी में आप ड्राइव कर रहे हैं अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो इस परियोजना का सबसे बड़ा फ़ायदा गुरुग्राम और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों को होने जा रहा है। जहां पहले घंटों लगते थे, अब वहीं यह सफ़र सिर्फ आपको कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा और बहुत तेज़ी से सफ़र होगा। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो आप पहले जाते थे NH8 से गुरुग्राम पार करते थे, मगर अब द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत ही कम समय में आप यहाँ जा सकते हैं और गुरुग्राम को पार कर सकते हैं। तो ये है पहले नंबर का प्रोजेक्ट, जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों, हरियाणा इस समय देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। एक तरफ मेट्रो का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, रेल कॉरिडोर बन रहा है, ग्लोबल सिटी आकार ले रही है और आधुनिक सड़क नेटवर्क पूरे राज्य को एक नई गति दे रहा है। अगर अगले 2-3 वर्षों में परियोजना तय समय में पूरी हो जाती हैं, इनमें से सभी, तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था, रोजगार, कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो कि आप देख रहे होंगे, हरियाणा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसका पूरा श्रेय गुरुग्राम और फरीदाबाद NCR को जाता है। बताइए इन 6 प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको अब कौन से राज्य पर या कौन से एक्सप्रेसवे पर वीडियो चाहिए।